हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे। स्टार्ट करा जाए। मेरी शक्ल ठीक आ रही है ना? नहीं, सुंदर नहीं आ रही है। बाल, वो मेरा मेकअप किट ख़त्म हो गया। अच्छी आ रही है। थोड़ी सी दाढ़ी भी बढ़ गई है ना, इसलिए। सही में, है ना। देखो, एक बात मुझे सच सच पता है ना। मैं सच में सुंदर होना चाहता हूँ, है ना, सच में। इसलिए देखो, कई बार आपने देखा होगा, मैं चेहरे को लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करता हूँ, जैसे कि धूप में ना निकलना, घर में रहना, है ना। धूप वाला कोई काम ना करना, चाहे घर का कोई कितना चिल्लाते रहे। गेहूँ काटे तैसे चल जाए कि जीरे जुड़ा से। स्टार्ट करें? एक बार फिर से बोलें। ये सब मैं अपनी मम्मी से सीखता हूँ, है ना। सच में। और अच्छा लगता है। बस बहुत हो गई बातें, ठीक है। और थोड़ी सी आज मैं फॉर्म में रहूँगा। फॉर्म का मतलब ये है कि मैं सीधा सीधा पढ़ाने वाली बातें करूँगा, बीच में ऐसी कोई भी बातें, इंटरेक्शन कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी। तो हमने स्टार्ट करा था हैशटैग बेसिक इंग्लिश एकदम जीरो से, है ना। इसकी शुरुआत मैंने यहाँ से करी है कि अगर कोई भी लड़का कितना भी इंग्लिश में कमज़ोर हो, है ना, अगर वह मतलब उसको कुछ भी नहीं आता तो वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है ना। और सारी की सारी कहानी यहाँ से बताऊँगा, फिर आपको सारी की सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। एक बात समझते हैं कि हमने बेसिक इंग्लिश को स्टार्ट क्यों करा, है ना। यानी कि बेसिक इंग्लिश का मतलब क्या है ना। एक तरीका ये है कि हम क्या करें, हम सीधा का सीधा सिलेबस पे जंप कर रहे हैं, है ना। यानी कि हम सीधा सीधा सिलेबस की बातें पढ़ें, सीधा का सीधा टेंस स्टार्ट कर दे, वॉइस स्टार्ट कर दे, या मैं आपको नरेशन पढ़ा दूं, है ना, किताबें पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, लॉन्ग आंसर्स लिखा दूं, है ना। एक तरीका ये है। लेकिन दूसरा ये है कि पहले उसको पढ़ने से पहले हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जान लें ताकि वहाँ पे हमें दिक्कत ना हो, है ना। और इसका स्टार्ट करने का क्या रीज़न था, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं देखता हूँ, ठीक है, कि बच्चा मेरे पास आता है, या अक्सर मैं देखता हूँ कि जब कोई क्लास 9th या 10th में होता है ना, बच्चे को किताब ही पढ़ने नहीं आ रहा है ना। समझो 9-10 का बच्चा किताब नहीं पढ़ रहा, ये कितनी अजीब बात है ना। तो एक तरीका ये है कि मैं आपसे कह दूं, ठीक है, कि है ना, इतने बड़े हो गए हो, 9 में आ गए हो, है ना, ठीक है, तुम्हें किताब नहीं पढ़ना आता, ठीक है, डूब मरो जाके कहीं पे, है ना, मत पढ़ो, पढ़ाई छोड़ दो। और यही बच्चा जो 9 में है या 10 में है ना, जब ये 10th या 11th में जाएगा तो सेम बात कोई और टीचर कह रहा होगा कि 10-11 में आ गए, तुम्हें किताब नहीं पढ़नी आती है, क्या पढ़ोगे। और उसी बच्चे को अगर मैंने 9 और 10 में पढ़ा दिया होता तो वो उसको सुनना पड़ता। यही होता रहा है आपके स्कूलों में, है ना। जब आप 6 में थे, तुम्हें किताब नहीं पढ़नी आती है, 7 में गए, तुम्हें किताब नहीं पढ़नी आती, 8 में गए, वही हाल। हमको तो ये नहीं समझ में आता कि स्कूल वाले, है ना, ठीक है, मतलब फेयर बना के क्या ही कर लेंगे, है ना। देखते हैं 6, 7, 8 में लगातार फेयर ही बनवाते रहते हैं, क्या ही हो जाएगा फेयर बना के। उसको किताब नहीं पढ़ने आ रहा, क्या कर लगा फेयर बना के, है ना। और कौन सा उसको बोर्ड का एग्जामिनेशन देना है ना। प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, है ना, कि आता क्यों नहीं, है ना। और हम क्या है, आराम से भूतों की तरह बैठे हैं, है ना। एक वर्ड में लिखता हूं, ठीक है, फॉर्मेलिटी। सब फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, सब दिखावा कर रहे हैं। हम स्कूल जा रहे हैं, बैग टांग के, झोला टांग के हम पढ़ रहे हैं, है ना। आता किसी को कुछ नहीं, किसी से कुछ पूछ लो, कुछ नहीं आता किसी को, है ना। पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, ना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक स्कूल या की गलती है ना, इसमें बच्चों की भी गलतियां होती हैं, है ना। लेकिन टीचरों को ये समझना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप कहते हैं, है ना, कि तुम्हें ये नहीं आता है, कि तुम 10 में चले गए, तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी आती है ना, तुम 9 में चले गए, तुम्हें ये नहीं आता, मैथ नहीं आता,
अरे नहीं आता है तभी तो पढ़ने आए हैं, अगर आता तो काहे आते। सिंपल सी बात है। अरे नहीं आता है तो पढ़ा दो ना, इतना मनौना काहे ले रहे हो, है ना। ये वो चीजें हैं। तो इसीलिए है ना, अब बताओ है ना, अगर मैं आपको किताब पढ़ाऊं है ना, और कोई ठीक है किसी को किताब पढ़ना ही नहीं आता, मैं आपको नरेशन पढ़ाऊं, टेंस स्टार्ट कर दूं, कोई इंग्लिश का शब्द नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसके सर के ऊपर से जाएगा, है ना। उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि टीचर को पढ़ाना ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, सभी बच्चों को एक साथ में लेके चलेंगे, चाहे वो तेज हो चाहे वो कम तेज हो, और कोई बच्चा कम या तेज नहीं होता, है ना, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो तेज है सिर्फ उस पर ही ध्यान दिया जा रहा है, सब पे ध्यान दिया जाएगा, है ना। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा पढ़े, है ना, ऐसे मुंडी नीचे करके ना बैठे, है ना। पता है जब नहीं आता है ना तो मुंडी नीचे करके ना, ठीक है, मतलब टीचर से नजरें चुरा के है ना बैठना पड़ता है ना, कि कहीं मुझको ना खड़ा कर दें, है ना। क्लास में लड़कियां होती हैं लड़के होते हैं तो बेइज्जती होती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये आपके साथ हो, है ना। हर लड़का चमके आगे बढ़े, है ना, ठीक है, खुशी से पढ़े, है ना, ऐसे करके, और तब आएगा मजा। और ये है असली कहानी, है ना। इसकी वजह से हम लोग स्टार्ट करें बेसिक इंग्लिश। बेसिक का इंग्लिश का इसका बस इतना सा मतलब है कि 10th की किताब या 10th के सिलेबस में जो है 70 नंबर का जो आप एग्ज़ाम देने वाले हो, उसको पढ़ने से पहले कुछ ऐसी बातें जान लो कि वो 70 नंबर का तुम पढ़ पाओ। जैसे अप्लीकेशन किसी को याद करना हो, है ना, ऐसे निबंध याद करना हो, कैसे याद होगा जब इंग्लिश है, तुम्हें नहीं पढ़ना था तो याद कहाँ से होएगा। तो ये चीज़ें हैं, और इसको समझे तो फिर बहुत आगे निकल जाओगे, है ना। ठीक है बाबू, तो स्टार्ट करते हैं, देखना काफ़ी अच्छी क्लास होगी, और बिल्कुल शुरू से बातें बताएंगे, है ना, तो समझ में आएगा। देखो समझो, और बिल्कुल रिलैक्स माइंड से, है ना, ज़्यादा कुछ सोचना मत, है ना, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अमन, अमन का कोई फेवरेट गाना बताओ, कौन सा इसका फेवरेट गाना है। हाँ, एक बार तुम अपने से गा दो ना, क्या था गनवा बम्बे में लेके मकनिया, ओकरे अगवा हम नहीं समझ पाते हैं। कैसे खुश होता है बेचारा। एक बार आओगे थोड़ा सबके सामने, अमन को लोग देखना चाहेंगे, आ जाओ आ जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं, है ना, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश पे। किस पे बात कर रहे हैं, इंग्लिश पे। और मैं आपको बता दूं, है ना, ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है बाबू, लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब क्या होता है, आवाज नहीं आई, तेज से बोलो, भाषा, है ना। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, क्या है, लैंग्वेज, है ना। और जब भी हम किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, है ना, तो इसमें 3 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं, 3 चीजें, इसको ध्यान से समझना। एक होता है राइटिंग, क्या होता है, राइटिंग, है ना। एक होता है राइटिंग, लिखना, मतलब कि इंग्लिश लिखना, है ना। दूसरा है रीडिंग, यानी कि पढ़ना। और तीसरा है बाबू अंडरस्टैंडिंग। क्या है, अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, समझना, है ना। यानी इंग्लिश तो हर बच्चा लिख लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब बात थोड़ी पढ़ने की आती है ना, और बात थोड़ी समझने की आती है, तो यहाँ पे उसको प्रॉब्लम है। अब जो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा क्या वो समझ पाएगा, और जो समझ नहीं पाएगा तो उस पढ़ाई को रटी हुई पढ़ाई नहीं कहेंगे, है ना। जैसे अगर आपसे कुछ पूछा जाए, है ना, कि खड़े हो जाइए, किसी जैसे स्विच देव खड़े हो जाइए, है ना। जैसे मैं पूछ दूं आपसे कि व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन अ गेम, क्रिकेट, ये समझ गए बात को, है ना। कि मैंने पूछा कि ये बताइए कि आप, है ना, खेल में आपको ज़्यादा क्या पसंद है, तो क्रिकेट, बैठ जाइए, समझ में आया। लड़कियों के मन में चल रहा होगा वित्ती वित्ती, ये बात क्लियर है। इसका मतलब ये है कि पहले आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए,
और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंग्लिश को कैसे पढ़ सकते हैं, है ना। देखो एक बात समझो, है ना, एक है हमने बचपन में क्या पढ़ा है, हिंदी। हिंदी से इंग्लिश बनाना, क्या बनाना, इंग्लिश बनाना। लेकिन अगर आप कभी इंग्लिश से हिंदी बना के पढ़ने लगे तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि जैसा दिखता है वैसा पढ़ते नहीं है, है ना। क्योंकि ये भाषाएं हैं ना, हिंदी से इंग्लिश नहीं है, हिंदी अलग है और इंग्लिश अलग है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। वो तो हम अपने, ठीक है, जुगाड़ के लिए कि किसी तरह से सीख जाएं, अपने नियम कानून हमने बनाए हैं, उसी नियम कानून को हम पढ़ते हैं। और ये ग्रामर और आमर कोई किसी एक का नहीं है। कल को मैं ही एक किताब छाप दूँ अपनी ग्रामर की, समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने हिसाब से, देखो हर टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स हैं, पता है, बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, उनकी खुद की किताब होती है ना, वो अपने हिसाब से इंग्लिश सिखाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको इंग्लिश समझ में आ जाए, है ना, कोई खास नियम कानून रूल नहीं होता, बस ऑब्जर्वेशन होता है कि क्या ही ऐसा बता दिया जाए कि आप इंग्लिश को जल्दी सीख जाओ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इंग्लिश में कोई वर्ड लिखा है और आप सोच रहे हो कि यार मेरे को तो नहीं आता है, तो एक काम करते हैं, उसको हिंदी बना के पढ़ते हैं। एक वर्ड जैसे मैंने लिखा है TIGER, कोई बच्चा इसको पढ़े, जैसे टी का वो लिख देगा ट, छोटी मतलब आई, है ना, आई मतलब छोटी ई, ग यानी जी का हो जाएगा ग, और ई मतलब ए हो जाएगा, और र मतलब आर मतलब र हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, टिगेर। तो ये टिगेर लिखा है, क्या लिखा है, टाइगर लिखा है। तो जैसा दिखता है वैसा पढ़ते नहीं है ना। तो क्यों इसको टाइगर क्यों पढ़ा, कैसे, है ना, यही हमें सीखना है, ठीक है। और ये मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, समझ में आया। प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोगों में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी नहीं है। क्या नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है ना। हमको लगता है कि यार, है ना, क्या इतना चक्कर में पड़ना है ना, सीधा सीधा कुछ ऐसी बातें करो, है ना, कि बस एकदम से जादू हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है, इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है ना, फिर ध्यान लगाना नहीं पड़ता, ध्यान लग जाता है, ठीक है। और जब ध्यान लगने लगता है ना, तो ये चीज़ें ना उतारनी नहीं पड़ती, छापनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक माइंड में जाता है। जैसे फिल्म देखते समय, है ना, ऑटोमेटिक डायलॉग याद हो जाता है, ठीक है, पुष्पा राज झुकेगा नहीं, समझ में आया, है ना। तो ये वो बातें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, एकदम शुरू से शुरू करते हैं, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। अब ये जो बातें लिखवाऊंगा ना, इसको लिखना पड़ेगा, लेकिन जब मैं कहूँगा तब। हमने लिखा इंग्लिश, है ना, हमने बताया था आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट, क्या बताया था, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब होता है वर्ड माला, मतलब वर्डों की माला। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने अक्षर होते हैं बच्चा, 26 अक्षर होते हैं, हाँ या ना, जिसमें से 5 होते हैं वॉवेल, क्या होते हैं, वॉवेल। वॉवेल का मतलब होता है स्वर, क्या होता है, और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, जिनको हम लोग कहते हैं व्यंजन, क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, है ना। अब ध्यान से देखना, एक चीज़ लिख रहा हूँ, इस चीज़ को लिखने के बाद कमाल होने वाला है ना, तो बस ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा ABCDEFWXY और Z। कितने लोग इसको जेड पढ़ते हैं, कितने लोग इसको जेड पढ़ते हैं, ये जी है, क्या है, आज से सब लोग जी पढ़ना है इसको, XYZ, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। देखो इसमें वॉवेल कौन कौन से हैं, ए है, ई है, आई, ओ, और कौन सा है, यू। बाकी जो भी बच गए वो सभी के सभी क्या हैं, कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है ना। अब यहाँ पर एक सवाल है, सवाल ये है ना, कि वॉवेल 5 ही क्यों होते हैं, वाई, है ना, यानी कि वॉवेल 5 ही क्यों होते हैं, 6 काहे नहीं होते हैं। यानी कि बी को वॉवेल क्यों नहीं कहते हम लोग, है ना, डी को वॉवेल क्यों नहीं कहते, ए ई आई ओ यू को ही वॉवेल क्यों कहते हैं, है ना। ये चीजें है ना, यहां से इंटरेस्ट आएगा, कोई बता सकता है, तो समझो, है ना, वॉवेल का मतलब क्या होता है ना। सुनो ध्यान से, वॉवेल का मतलब क्या होता है, अ लेटर दैट कैन बी प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड,
यानी कि जो अक्षर हम लोग कंठ से बोल सकते हैं उन्हें वॉवेल कहते हैं। समझ में आया? जैसे आप बोलो ए ई आई ओ यू। लेकिन अगर आप बी बोलो, बी में आपके जब तक होंठ नहीं बंद होएंगे तब तक आप नहीं बोल सकते। सही बात है? बोलो बी, और फिर ऐसे मुंह खोल के बोलो बी, है ना? तो वॉवेल क्या होते हैं, है ना? वॉवेल क्या होते हैं कि अ लेटर दैट कैन बी प्रोनाउंस। प्रोनाउंस मतलब क्या होता है? जिनका उच्चारण, है ना, प्रोनाउंस्ड, है ना, विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड। क्या? वोकल कॉर्ड, है ना, इज कॉल्ड वॉवेल। और ये कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ। अच्छा बताओ, ए बोलने में जब आप ए बोल रहे हैं, ए तो यहां से बोल रहे हैं, बोले ई, यहां से बोल रहे हैं ना, ई ई ई, आई ओ यू। अब बोलो पी तो ओंठ बंद, है ना? जैसे बोलो, हाँ जैसे बोलो एम, एम, सी, तो सी बोलने के लिए आपको ना हल्का से अपने जीभ को हल्का से, मतलब कहने मतलब इसको सिकोड़ना पड़ेगा ना, सी करना पड़ेगा, तब जाके आप बोल पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? सुनो, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं कि अ लेटर दैट कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड, है ना, प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, है ना, वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। या हम लोग ऐसे कहते हैं कि अ लेटर दैट, यहां पे लिख रहा हूं, अ लेटर दैट, यहां से अ लेटर दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ, है ना, टंग। टंग मतलब क्या होता है? जीभ। टंग मतलब टंग, टीथ, है ना, लिप, माउथ, है ना, इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। यानी कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? व्यंजन क्या होते हैं? वे अक्षर जिनको हम लोग, है ना, जीभ, दांत, मुंह, है ना, या हम बॉडी भी कह सकते हैं, उसकी हेल्प से बोलते हैं, उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। सही बात है? हम आगे बढ़ते हैं। ए ई आई ओ यू की बातें बाद में करते हैं, पहले इसको समझते हैं। देखो, आपने उल्टा पढ़ा है। उल्टा क्या पढ़ा है? क का के, ख का के एच। यही कॉन्सेप्ट ही गलत चला गया। ऐसे पढ़ना है कि बी का क्या होता है? ब। सी को क्या पढ़ते हैं? स। डी को क्या पढ़ते हैं? ड। एफ को क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा वॉवेल को छोड़ देते हैं। जी को, देखो जी को ग भी पढ़ते हैं और ज भी पढ़ते हैं। सी को, हाँ, सी को स भी पढ़ते हैं और क भी। कब कब पढ़ते हैं ये भी बताऊंगा, बस देखते रहना, है ना। तो ये दोनों स्पेशल हो गए। एच को क्या पढ़ते हैं? ह। एकदम शुरू से पढ़ा रहा हूँ सारी की सारी बातें। जे को क्या पढ़ते हैं? ज। के को क, एल को ल, एम को म, है ना। हमने उल्टा पढ़ लिया है कि न को एन, म को एम। उल्टा पढ़ेंगे तो फिर उल्टा ही आएगा। इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। एन को न, वोवेल को छोड़ देते हैं। पी को प, इसको पढ़ेंगे बच्चे, है ना, या तो कभी कभी हम क, है ना। जैसे क्वीन, क्या हो गया? क्वीन। और कभी भी एक बात याद रखना कि क्यू के बाद हमेशा यू आता ही आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्यू के बाद यू ना आए। अगर ऐसा कोई अक्षर आप मुझे दिखा दो शब्द तो मैं जान जाऊं। क्यू के बाद यू आता ही आता है ना। चाहे क्वीन हो, चाहे क्वेरल हो, चाहे क्वैक हो, कुछ भी हो, है ना। आर को क्या पढ़ेंगे? र। इसको क्या पढ़ेंगे? स पढ़ेंगे, है ना। इस स को कभी कभी हम लोग ज भी पढ़ देते हैं। ज, क्या? ज। जैसे ये एक वर्ड लिखा है NOSE, ये क्या लिखा है? ये नॉइस नहीं है, ये नॉइज है। नॉइज क्या लिखा है? अब ये नॉइज क्यों पढ़ा, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। कभी भी ना, जब भी आप कोई इंग्लिश पढ़ रहे हो और किसी का नाम ना हो, यानी इसको त कभी मत पढ़ना इंग्लिश में, इसको हमेशा ट पढ़ना। क्या पढ़ना? बस वो किसी का नाम ना, जैसे तिलकधारी है, क्या नाम है ना,
तो इसको तिलकधारी नहीं कहेंगे, तब इसको तिलकधारी कहेंगे, है ना। लेकिन अगर ऐसा है, इसको टोमेटो कहेंगे, टोमेटो, यह है टोमेटो। जिसके माने कुछ होता है ना उसको ट से पढ़ेंगे, है ना। जैसे टोमेटो मतलब टमाटर, लेकिन तिलकधारी मतलब ये तो नाम है, तो इसको त पढ़ेंगे, तो ध्यान रखेंगे। तो इसको हम ट पढ़ेंगे, इसको वावेल छोड़ देते हैं, इसको भी वह पढ़ेंगे, इसको भी वह पढ़ेंगे। इसको हम लोग कभी कभी ज पढ़ते हैं और कभी कभी ऐसे एक्स, है ना। जैसे एक्समस ट्री, एक वर्ड में लिख रहा हूं, बताओ ये क्या लिखा है? एक्सिट, ये लिखा है एग्जिट, एग्जिट। तो मुझे बताओ कि इसको ज पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एग्जिट, है ना। ये वाई को क्या पढ़ते हैं? कभी यह पढ़ते हैं, कभी कभी हम लोग बड़ी ई पढ़ते हैं, है ना। कब पढ़ते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं YELLOW, क्या है ये? येलो, है ना। तो यह से स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, जैसे वाई लास्ट में आता है, जैसे मैंने लिखा कि GERAMANY, ये क्या लिखा है? तो इसको जर्मनी तो नहीं कहेंगे ना, जर्मनी, है ना। अब कोई ये नहीं कहेगा कि सर जी यहाँ पे आई नहीं है, डबल ई नहीं है, तो इसको जर्मनी क्यों कह रहे हैं, है ना, क्योंकि लास्ट में वाई है। तो ये रूल्स आपको पता होने चाहिए, धीरे धीरे मैं बताऊंगा, ठीक है। जेड को हम लोग हमेशा क्या पढ़ेंगे? ज। इतनी बातें आपको तुरंत के तुरंत नोट कर लेनी है, जैसे मैंने लिखवाई हैं, ठीक है। तो आगे बातें करते हैं, देखो, है ना। पहले दो चीज़ें क्लियर करते हैं, ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास सी है, क्या है? सी। तो सी को स कब पढ़ते हैं और सी को क कब पढ़ते हैं? और एक हमारे पास चीज है जी, कौन है? जी। तो जी को ग कब पढ़ते हैं और ज कब पढ़ते हैं, है ना। ये दो चीजें हमें सीखनी है ना। एक ही बार बताऊंगा और आप सभी को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कभी भी जिंदगी में याद रखो, है ना, चाहे वो सी हो चाहे वो जी हो, चाहे वो सी हो चाहे वो जी हो, अगर इसके बाद यानी कि सी हो या जी हो, अगर इसके बाद ई या तो आई या तो वाई, इन तीनों में से कोई एक आ जाए, है ना, तो सी को हमेशा स पढ़ेंगे और जी को हमेशा क्या पढ़ेंगे? ज पढ़ेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, समझा दे रहा हूं। अगर सी के बाद आई हो, ऐसे लिखता हूं, ई हो, आई हो और क्या हो? वाई हो, तो तुम पढ़ना स, क्या पढ़ना? और अगर ये ना हो तो हमेशा हमेशा तुम क्या पढ़ोगे? क पढ़ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, है ना, SINEMA, ये क्या लिखा है? ये लिखा है सिनेमा, क्या लिखा है? सिनेमा, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं COW, क्या लिखा है? ये साउ नहीं, ये काऊ है, क्या है? काऊ, है ना। तो समझ में आया ना। तो कभी भी अगर सी के बाद ई हो, आई हो, वाई हो, है ना, जैसे अगर मैं लिख दूं SYSCLE, ये क्या लिखा है? साइकिल। इसको क्लाइकल थोड़ी कहेंगे, क्या कहेंगे? साइकिल। तो सी के बाद वाई हो, है ना, आई में ई, है ना, जैसे कि, है ना, सही बात। ये क्या लिखा है? सेंटर। तो यहाँ पे भी हमने क्या पढ़ा? स ही पढ़ा। और वही हाल जी के साथ है। अगर जी के बाद ई हो या आई हो या क्या हो? वाई हो, तब तो तुम इसको ज पढ़ना, क्या पढ़ना? नहीं तो ग पढ़ना, क्या पढ़ना? जैसे अगर मैं आपके सामने लिख दूं, है ना, ध्यान से समझ, GINGER, ये क्या लिखा है? जिंगर। इसको जिंजर पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर देखो जी के बाद आई है, यहाँ पर जी के बाद क्या है? ई है, तो दोनों को ज पढ़ेंगे, जिंजर। क्या पढ़ेंगे? बहुत सारे वर्ड, जैसे अगर मैं लिख दूं GYM, ये क्या पढ़ेंगे? जिम की गेम, ये जिम लिखा है, जिम का स्पेलिंग कैसे होता है? GYM, ये है जिम। अरे बहुत सारे वर्ड है ना। अच्छा बताओ ये क्या लिखा है? GENDER। बताओ ई आया कि नहीं आया? तो पढ़ेंगे जेंडर, क्या पढ़ेंगे? जेंडर, है ना। तो कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि GOAT, ये क्या है? गोट। तो जैसे ही तुम्हें ई आई वाई ना दिखे, तुम इसको ग पढ़ लेना, क्या पढ़ लेना? चलो बताओ इसको क्या पढ़ोगे? जर्मनी या गर्मनी? ये गलत है, ये सही है, जर्मनी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप इसको तुरंत नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में।